जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने हर वार्ड में पहुंचाया राशन किट। वार्ड प्रभारी, वार्ड पार्षद और कार्यकर्ता कर रहे वितरण। टोटल लॉकडाउन में पुलिस लगातार चाक चौबंद। अपराधों का ग्राफ 0 पर, लेकिन कम नहीं चुनौतियां। सीवनी रोड वार्ड क्रमांक 23 के रहवासियों को 2 दिन में एक बार मिलता है पानी। पानी के टैंकर का होता है इंतजार। और पानी की तेज बौछार और तूफान ने मौसम में घोली ठंडक। आंधी में टेंट और होर्डिंग्स ने टेके घुटने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। तमाम खबरों के साथ मैं हूं संस्कृति जैन और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पृथ्वी जननी, प्रकृति माँ, जिंदगी माँ से, पोषण और ममत्व स्नेह माँ से। माँ क्या है यह परिभाषित करने के लिए शायद यह स्वीकारना सहज होगा कि माँ सब कुछ है। माँ ईश्वर के प्रेम का साक्षात स्वरूप है। मदर्स डे पर मातृशक्ति को नमन। मदर्स डे एक प्रतीक दिवस है। आज कोरोना संकट काल में माताएं पुलिस प्रहरी बनकर हर कहीं डॉक्टर्स के रूप में, नर्सिंग स्टाफ के रूप में फरिश्तों की तरह प्रेरणा, ऊर्जा और जिंदगी का पर्याय है। ऐसी ही एक मां सिंगोड़ी कोरोना हॉस्पिटल में टोटल लॉकडाउन के दौरान अपनी 13 महीने की बच्ची से दूर अस्पताल में सेवा और कर्तव्य के प्रति समर्पण का उदाहरण है। ऐसी सभी माताओं को हमारा नमन। दादी क्या कर रही है? क्या खा रही? हाँ बेटा, बोलो ना। रख दूँ क्या? मैं यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर मार्च से काम शुरू हो गया था। 2 अप्रैल को ये लोग यहाँ पे नाइट में शिफ्ट हो गए थे। उसके पहले ही मैंने जब 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद से मैंने उसको, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जब क्वारंटाइन सेंटर बना है तो यहाँ तो कुछ ना कुछ सस्पेक्टेड पेशेंट आएंगे, तो तब से ही मैंने उसको उसकी दादा दादी के पास छोड़ दिया। और वो तो फीड करता हुआ बच्चा था। कितने साल की बच्ची? 14 महीने की। कहाँ पर है अभी? वो मोखेड़ ब्लॉक के ग्राम भगत खापा है, वहाँ पे उसके दादा दादी है, चाचा है, वहाँ पर रह रही है। आप उनसे कब से नहीं मिले बच्ची से? वो मैं मिली थी 28 मार्च को, जब मिलने गई थी, मेरी नाइट ड्यूटी ख़त्म हुई थी, तब मैं उससे मिलने गई थी। उसके बाद से मैं उससे मिली नहीं हूँ, और बस वीडियो कॉलिंग हो जाती है, उससे बात कर लेती है थोड़ा बहुत वो, और फिर देख के ज़्यादा रोने लगती है तो फिर वो भी नहीं हो पाता है, सिर्फ बात कर लेती है। आपको छोटी सी बच्ची की याद आती होगी? याद तो बहुत आती है, बस वो याद को मैं बाजू में रख के जो अपना मेन, जो अपना सबसे पहले जो फोकस है उस पर ध्यान देती हूँ कि नहीं, हमारा जो काम है अभी मेन, अभी वो करना चाहिए। बच्ची है, दादा दादी के पास से सेफ है, अच्छे से रह रही, खा रही पी रही है, और सब कुछ ठीक है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा टोटल लॉकडाउन में हर जरूरतमंद तक आवश्यक वस्तुएं और राशन उपलब्ध कराया गया है। हर वार्ड में वार्ड प्रभारियों और पार्षदों के साथ कार्यकर्ता राशन किट वितरण की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि गरीब निराश्रित परिवारों तक राशन व सामग्री अवश्य उपलब्ध हो। चलते जो गरीब परिवारों को परेशानी हो रही है राशन और किराना की संबंधित चीज़ों के लिए, उसमें आज हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष द्वारा लगभग पूरे शहर में, नगरपालिका क्षेत्र में और बाहर भी 2500 राशन किटों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें आज वार्ड नंबर 25 और 29 में लगभग 100 राशन किटों का वितरण किया जाएगा। जो ज़रूरतमंद गरीब परिवार हैं उन्हें ये राशन किट उपलब्ध कराई जाएगी हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा। कोरोना संक्रमण काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान जहां एक और प्रदूषण कम होने से पर्यावरण स्वस्थ हुआ है, पशु पक्षियों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं अपराधों और दुर्घटनाओं का ग्राफ 0 तक पहुंचा है। लेकिन पुलिस की चुनौतियां कहां कम हुई हैं?
हर चेक पॉइंट्स पर चौकसी इन दिनों एक बड़ी चुनौती है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कोरोना कैरियर बैन पोस्टर लगाकर थोड़े ही घूमता है, लिहाजा चौकसी कायम है। शहरी क्षेत्र में जो लॉकडाउन की स्थिति हुई है उसके बाद में अपराध के रेशियो में बहुत कमी आई है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि काफ़ी मात्रा में क्राइम रुका हुआ है। जैसे बड़ी वारदातें पहले चोरी नकबजानी की वारदातें काफ़ी होती थी, इनमें 100% कमी आई है। और जो इसके अलावा अन्य वारदातें हुआ करती थी उसमें भी बहुत कमी आई है। छुटपुट वारदातें कहीं कुछ हुई हैं जिसमें शराब पी के नशे में मारा पीटी की वारदातें हुई हैं। इसमें देखने में यह आया कि इस समय के दौरान में आउटसाइड में देहाती क्षेत्रों में कच्ची शराब बनी है और उसका उपयोग हुआ है, लेकिन अंग्रेजी शराब शहर में बंद हुई है। जुआ सट्टे में बहुत कमी आई है, चाकूबाजी में कमी आई है, दीगर जो अपराध थे उसमें बहुत अपराध में कमी आई है। वाहन चोरी या दूसरी जो चोरी वाले अपराध होते थे उसमें बहुत भारी मात्रा में कमी आई है। केवल हम ये कह सकते हैं कि पुलिस का जो भूमिका रही है, प्रेजेंस रही है, उसका अंतर पड़ा हुआ है। लॉकडाउन रहा है, लोग बाहर नहीं निकल पाए, इसका अंतर पड़ा हुआ है। और इसमें निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि अपराधों में काफ़ी मात्रा में कमी आई है। मैं शहर की जनता को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे छिंदवाड़ा में जो संक्रमण में कंट्रोल हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी शहर की जनता का है, जिन्होंने इस तरीके से सहयोग दिया है कि आज जनता में काफ़ी हद तक 1.5 माह के ऊपर समय हो रहा है, लोग घरों में अपने समटे बैठे हुए हैं। यह निश्चित तौर पर उनका प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा सपोर्ट है कि जो पुलिस के निवेदन करने के मात्र से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और यही कारण है कि संक्रमण यहाँ पे नहीं फैल पाया। दूसरा, जो कुछ लोग ज़रूरत के कारण घूम भी रहे हैं वो लोग भी बहुत ही धैर्यवान हैं। पुलिस के साधारण निवेदन पे समझा देने के बाद वो बाहर नहीं निकलते हैं, चले आते हैं। इसमें हमारा एक और पुनः अनुरोध है कि ये संक्रमण जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक संक्रमण से अभी हम ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि अभी आगे फैल सकता है। बाहर से बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग यहाँ आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं, इंदौर से है, महाराष्ट्र से है। ये किसके साथ में संक्रमण आ सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार अभी देखने में आ रहा है कि 22 दिन के बाद में, बाहर 44 दिन के बाद में भी संक्रमण आया हुआ है। इसलिए मेरा पूरी छिंदवाड़ा की न केवल शहर की जनता से, ग्रामीण जनता से भी निवेदन है, अनुरोध है कि बाहर ना निकलें और संक्रमण का पूरी तरह पालन करें। जैसा कि बताया कि वो डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, आप बार बार हाथ धोएंगे, लोगों को सुरक्षित रखेंगे, खुद सुरक्षित रहेंगे तो घर और परिवार सुरक्षित रहेगा। ये हमारा निवेदन है कि अभी ये ना माने कि आज 17 तारीख को हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। अभी इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा सकता है, हो सकता है कि 2-4 महीने और लग जाएं। बहुत ही सतत आवश्यकता है हम सभी लोग सुरक्षित रहें और अपने परिवार, मोहल्ले वाले, समाज वाले, छिंदवाड़ा के लोग सुरक्षित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुसीबतों और आम इंसान की जिंदगी का रिश्ता अटूट है, फिर भी उम्मीदों के सहारे प्रयास और साहस से इंसान खुशियों की तलाश कर ही लेता है। इस वक्त देश का मजदूर तबका सबसे ज्यादा तकलीफ में है। यह तकलीफ जितनी कम से कम हो सके, यही सरकार और प्रशासन की कोशिश है। एमवीएम स्कूल में ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, जहां मेडिकल स्क्रीनिंग, भोजन और घर गांव तक मजदूरों को पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। कोरोना संकट काल में टोटल तालाबंदी का सबसे अधिक खामियाजा
सब्जी उत्पादक किसान भुगत रहे हैं। हजारों कैरेट टमाटर सड़क किनारे फेंकने पड़ रहे हैं। गोभी, पत्ता गोभी के भी यही हाल है। वक्त सही होता तो यह लाल टमाटर अपने सही दामों पर बिकते और किसान की मुस्कुराहट बनते, लेकिन इन टमाटरों की तरह किसान की किस्मत भी बिखर रही है। खेतों में गोभी सूख रही है, किसानों के मेहनत के पसीने की तरह। लॉकडाउन के चलते जो किसानों की हालत है, बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। लाखों रुपए की लागत लगा के आज पूरे मार्केट में सब्जियां बिक नहीं रही। करेले के हाल ये है कि आज 3 रुपये 4 रुपये किलो बिक रहा है। उसमें लागत ही इतनी है कि वो किसान कहीं कवर नहीं कर पा रहा। आज पत्ता गोभी पूरे खेत के खेत वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं। पूरी जगह सूख गई हो तो सुखाना पड़ा पत्ता गोभी को। और 20-20 एकड़ में पत्ता गोभी लगी है जो सूख चुकी है। टमाटर की स्थिति यह है कि अब खराब होने लगा है। 50-50 टन 50-50 कैरेट फेंक रहे हैं रोज। 10 कैरेट बिकता है, 50 कैरेट फेंकना पड़ रहा है। तो ये ऐसी स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति किसानों की, जिसको लेकर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को कोई ऐसा फार्मूला तैयार करना चाहिए जिससे किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होए और ये नुकसानी से बचे। लॉकडाउन के चलते जो बाहर के व्यापारी नहीं आ पा रहे, यहाँ का माल बाहर नहीं जा पा रहा, ऐसी कोई व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे बाहर माल जा सके, सब्जी जा सके, किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। क्या नाम? प्याज, जिसके दाम सरकारें पलटने को मशहूर हैं, वही प्याज इन दिनों खुद अपनी गिरी हुई कीमतों की बदकिस्मती बनकर किसानों के आंसुओं का बायस बनी हुई है। हाँ, मैं किसान हूँ। मेरी जो प्याज बिक रही है सर, अभी 2 रुपये 3 रुपये किलो बिक रही है। पिछले साल की अपेक्षा 7 रुपये 8 रुपये किलो कम, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब कट्टे के भाड़े के पैसे नहीं निकल रहे हैं, कट्टे के पैसे नहीं निकल रहे हैं। और ये कोरोना वायरस के चक्कर में हो रहा है। खैर सरकार अच्छा कर रही है कि सब घर में बैठे, मगर हमारे तरफ भी देखें, हमारी प्याज को बाहर ही पहुँचाए। बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसे रोके ना। अगर बाहर प्याज जाएगी और दूसरी जगह जाएगी तो रेट इसके उछाल आएंगे, बिक्री बढ़ेगी, और बिक्री बढ़ेगी तो हमारा रेट भी बढ़ेगा। अब पैसे बढ़ेंगे तो हमारे भी कुछ काम आएंगे। आज हमारे घर द्वार देख लो, घर में खाने को नहीं है, और किसान की तरफ देखे सरकार। बस सरकार में ये दरख्वास्त है कि थोड़ा सा माल बाहर पहुंचवाए और हमारे थोड़े से प्याज की जो रेट के वो उठवाए। पिछले साल की अपेक्षा आपको इस साल बहुत नुकसान हो रहा है सर, बहुत नुकसान। बीजे के पैसे नहीं निकल रहे हैं, कट्टे के पैसे नहीं निकल रहे, गाड़ी वाले भर के नहीं आ रहे, बोले वहाँ रोक रहे हैं, यहाँ रोक रहे हैं। और जैसे तैसे मंडी लेके आओ तो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो बिक रही है, और कई बार तो फेंकने में जा रही है सर। कहाँ से आ रही है, किस रेट में बिक रही है? अपने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन किया है? सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यापारी, हमाल, किसान जितने भी आ रहे हैं, इनको यानी एक अलग अलग करके 1-1 मीटर की दूरी पर उनसे कार्य करवाया जा रहा है। और ये जो प्याज आ रही है, अभी अपने पास बाहर की प्याज आ रही है इंदौर से, और व्यापारी लोग उनको ट्रक में बुला रहे हैं। लोकल किसानों की प्याज अभी अपने पास में आ नहीं रही है मंडी में, और इनका रेट 5 रुपये से लेके 8 रुपये तक है। जो अच्छी है, जो बारीक प्याज है, वो 5 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है यहाँ पे। क्वारंटाइन सेंटर्स में भी प्रशासन पूरी तरह से सजग है। मनोबल कम ना हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा ही उदाहरण आदिवासी बालक छात्रावास क्वारंटीन सेंटर में देखने मिला। भाई के भाई बनो, भाई के दुश्मन न बनो, भाई के भाई बनो और भाई के दुश्मन न बनो। तो आप सभी समझते हैं कि आप सभी लोग एक भावनात्मक रूप से आपस में एक ऐसा संबंध बना के रखें जिससे कि लोग ये पहचान पाए कि नहीं, हम लोग सब लोग एकजुट हैं।
बस ये ध्यान रखिएगा कि हम स्टेज में आइए अफसर साहब और तरफ चलते हैं भाई अफसर साहब। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। न पड़े कभी रंग तेरा किस्मों से निकल के खून गए। तेरी मुक्ति में मिल जावा दिल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और एसडीएम साहब के कुशल निर्देशन में ये बात आई थी कि जो छात्रावास में हमारे श्रमिक भाई रुके हैं उनके थोड़े मनोरंजन की भी कुछ व्यवस्था हो, जिससे कि थोड़ा सा उनमें सकारात्मक ऊर्जा का भाव आए। तो उसी उद्देश्य से हम आज यहाँ पर मानसरोवर के पीछे जो छात्रावास है यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम रखे हैं संगीत में, ताकि इनको थोड़ा सा अच्छा लगे और इनको थोड़ा सा मन में एक अच्छा सा भाव आए कि हमें यहाँ पर रहना है तो किस परिस्थिति में रहना है और सब लोग को मिलजुल के रहना है, साथ रहना है, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पर एक कार्यक्रम रखे हैं। सीवनी रोड स्थित वार्ड क्रमांक 23 के रहवासियों को 2 दिन में एक बार बड़ी मशक्कत के बाद पीने का पानी नसीब होता है। पानी बहुत है उसमें, सिर्फ आराम से भरो। पानी बहुत है उसमें, दूर दूर खड़े हो हल्का हल्का। आपने भी कुंडी लिया? कुंडी रखी कुंडी पकड़ कितने लोगों की बस्ती है ये? यहाँ 250-300 लोग हैं जी। 50-60 घर हैं। सिवनी रोड पंजाब चक्कर मिल वार्ड नंबर 22। पानी को लेकर क्या है? पानी तो टैंकर ही बस है, ना कोई नल है, ना कुआं है, ना हेडपंप, कोई सुविधा नहीं। यदि टैंकर आएगा तो ठीक है, और टैंकर नहीं आया तो हमारे पास कोई भी जरिया नहीं है पानी का। और ना यहाँ पे बस्ती में लाइट नहीं है, कुछ नहीं। कल हमारे इधर आग लग गई तो अच्छा हुआ कि कल टैंकर आया था तो हम लोगों ने पानी वो डाल दिए, फिर अभी बोले तो ये टैंकर आया है। उसके सिवा कोई जरिए नहीं है, ना यहाँ पे कोई खाना वाले भर आ रहे हैं बस, और उसके सिवा कोई कुछ देने नहीं आए, कोई बांटने नहीं आए। एक बार बंटी भी आए तो उन्हें आटा वाटा बंटवाए हैं बस, उसके सिवा कोई नहीं आ रहा, कोई झांक के नहीं देख रहा है। यहाँ घनश्याम बाड़ी वाले के सामने झोपड़पट्टी वार्ड नंबर 22, यहाँ पे पानी की भी समस्या है। सिर्फ टैंकर यहाँ पे हमारे लिए आता है, टैंकर नहीं आएगा तो इसके बाद हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और सर यहाँ पे हमारे यहाँ निगम से अभी जो भी यहाँ खाना बार आ रहा है और उसके बाद कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब कि जैसे बोला जाए मास्क बट रहा है, साबुन बट रही, राशन बट रहा है, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ पे एक बार बांट के गए हैं बंटी भैया ने, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया है। बस यहाँ पे इतनी सुविधा, बाकी कोई नहीं आता यहाँ पे, आउट में चल जाता है एरिया। त्रिशक्ति महिला मंच द्वारा कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। चेहरे जाइए और ये सामान नमस्कार, मैं त्रिशक्ति मंच संस्थापिका श्रीमती शरद मिश्रा। त्रिशक्ति मंच ने हमेशा से ही समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई और उसी के चलते कोरोना
जैसी वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के चलते त्रिशक्ति मंच की महिलाएं व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जिन्हें अति आवश्यकता हो उन्हें चाहे राशन देकर या घर से भोजन बनाकर या दीनदयाल रसोई से भोजन के पैकेट खरीद कर और भोजन को बंटवा कर के हम लोगों ने मदद की है। हम लोगों ने अपने घर के सामने से निकलने वाले, चाहे वो सब्जी वाले हों, सफाई कर्मचारी हों या दूध वाले हों, उन्हें हमने अधिक से अधिक लोगों को हम लोगों ने मास्क का वितरण किया है। मास्क सिलवा करके भी हम लोगों ने वितरण किया है और सभी महिलाएं मिलकर के राशन की व्यवस्था करवा रही है, जहाँ से हम लोगों को व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन के जरिए कहीं से हमको पता चलता है कि किसी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो हम लोग उनकी राशन की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी तरह की उन्हें आवश्यकता हो, उन्हें हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसी तरह हमने अभी त्रिशक्ति मंच ने बहुत सारी राशन की किट बनवा करके जो मध्यम वर्ग के हैं, जो लोग कभी बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि गरीब लोगों को या उन लोगों को तो सभी लोग मदद कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं वो लोग किसी से बोल भी नहीं पाते, इसलिए उनके आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए हम लोग उन लोगों की मदद करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। और इसी तरह हम लोग अभी सभी लोगों को राशन की किट बंटवा रहे हैं और हम लोग आगे भी यह समाज सेवा जारी रखेंगे जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हो जाती। हम लोग सभी की मदद करते हैं। नमस्कार। मौसम का मिजाज अचानक मेहरबान हुआ और बारिश ने माहौल में ठंडक घोली, लेकिन साथ आई आंधी और तूफान ने पुलिस चेक पॉइंट्स पर तंबू उखाड़ फेंके, होर्डिंग्स धाराशायी हुए और कई जगह तो बस बाल बाल बचे जैसे हालात भी दिखे। युवाओं में उत्साह बना रहे और कोरोना संक्रमण काल के दौरान टोटल लॉकडाउन की परिस्थितियों में सृजनात्मक गतिविधियों की गति ना रुके, यही प्रयास है शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर अमर सिंह का। जानते हैं कि पिछले 1.5 महीनों से हम अपने घरों में ही हैं। मैंने आज इस ग्रुप में मेरे स्टूडेंट्स को भी जोड़ा हुआ है, बाकी के टीचर्स ने भी जोड़ा हुआ है। तो आज का ये लेक्चर टीचर्स प्लस स्टूडेंट सबके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस कोविड त्रासदी के समय में जब हम घर में हमको बोर्डम लगता है, बोरियत होती है, तब उस समय का उपयोग हम किस तरीके से अपने माइक बंद कर लीजिए आप लोग। किसी का माइक चालू है, किसी का माइक शुरू है, अपने बंद कर लीजिए माइक सब। तो आज के इस लॉकडाउन के समय में हमको मानसिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है और सकारात्मक सोच रखना है। तो
इसलिए हमने आज का जो टॉपिक थिंक पॉजिटिव रखा एंड स्ट्रेंथन योर माइंड। सो डॉक्टर अमर सिंह सर को मैं संबोधित करने के पहले उनके बारे में सिर्फ 2 लाइन कहूंगा कि तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू तो खुद ही बता देती है कि ये कौन सा फूल है। मैं बड़े सम्मान से आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अमर सिंह, छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सर। डॉक्टर आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडेंट्स का जो आपके कॉलेज के हैं, आदरणीय प्रोफेसर्स का जो मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूं। हमारा समय सीमित है और सीमित समय में मैं कोशिश करूंगा कि पिछले 40 सालों में मैंने जीवन प्रबंधन के बारे में जो बातें सीखी हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे स्टूडेंट अच्छा हो कि वो हमारे किन्हीं पॉइंट्स को नोट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले तो मित्रों मैं ये कहना चाहूंगा कि जो त्रासदी कोरोना की चल रही है ये क्या है? त्रासदी जीवन में हमेशा चलती रहती है, जीवन में द्वंद्व हमेशा चलते रहते हैं। जीवन कभी इवन समतल धरातल पर नहीं दौड़ता। कहा यह भी जाता है कि जीवन में जितनी बड़ी उथल पुथल होगी, जितनी बड़ी ट्रेजेडी से मानव गुजरता है, उतने ही बड़े सबक उसके जीवन में आते हैं। आज ये जो ट्रेजेडी चल रही है वो व्यक्ति विशेष की ट्रेजेडी नहीं है, ये ट्रेजेडी पूरी मानवता के लिए है, पूरी विश्व के लिए चुनौती बनी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने हर वार्ड में पहुंचाया राशन किट। वार्ड प्रभारी, वार्ड पार्षद और कार्यकर्ता कर रहे वितरण। टोटल लॉकडाउन में पुलिस लगातार चाक चौबंद। अपराधों का ग्राफ 0 पर, लेकिन कम नहीं चुनौतियां। सीवनी रोड वार्ड क्रमांक 23 के रहवासियों को 2 दिन में एक बार मिलता है पानी। पानी के टैंकर का होता है इंतजार। और पानी की तेज बौछार और तूफान ने मौसम में घोली ठंडक। आंधी में टेंट और होर्डिंग्स ने टेके घुटने। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।